हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को स्वागत करता हूं बेसिक नॉलेज चैनल पर। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। जो भी व्यक्ति टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने विशेष रूप से ये वीडियो बनाई है। तो चलिए समय को न गवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं बताऊंगा लेसन प्लान नंबर 2। लेसन प्लान नंबर 2 में आज मैं दी इन्वायरमेंट एंड अस यानी पर्यावरण और हम का लेसन प्लान करेंगे। लेसन प्लान बनाने से पहले कुछ प्रोसेस है, उसको बता देते हैं। लेसन प्लान बनाने के लिए पहले नेम ऑफ द पीपल टीचर यानी जो व्यक्ति टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका नाम होगा। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में वो पढ़ाने जा रहे हैं यानी जहां वो उनको सेंटर पड़ा है उस स्कूल का नाम होगा। उसके बाद जिस क्लास का आप लेसन प्लान करने जा रहे हैं उस क्लास का नाम होगा। उसके बाद सेक्शन, किस सेक्शन में आप पढ़ा रहे हो, ए बी सी डी जो भी सेक्शन है यहाँ पर सेक्शन का नाम देंगे। उसके बाद पीरियड, कौन सा पीरियड आपका चल रहा है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, जो भी पीरियड में आप पढ़ाने जाते हो उस पीरियड का नाम देंगे। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन, उनकी पढ़ाने की अवधि क्या है उसका यहाँ पर टाइम दे देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, आप किस विषय को पढ़ाएंगे, दी इन्वायरमेंट एंड अस, और किस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो टेस्टी वेरी यानी स्वाद अलग अलग। उसके बाद आता है नेम ऑफ द सुपरवाइजर, यहां पर सुपरवाइजर का नाम दे देंगे। अध्याय 5 स्वाद अलग अलग। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में बच्चे को खाने के चीजें कई प्रकार की होती है, उसमें उनका समझ विकसित करना। उसके बाद बच्चे को स्वाद के बारे में बताना, कुछ खाने की चीजें मीठी होती है तो कुछ तीखी होती है। उसके बाद खाने की स्वाद अलग अलग होती है, इसके बारे में बच्चे को बतलाना। उसके बाद आता है बच्चे को खाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद आता है बच्चे को खाना बनाने के सामग्रियों के बारे में समझ विकसित करना। उसके बाद आता है मेरा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चे को इस पाठ के माध्यम से स्वाद के बारे में बता सकेंगे। बच्चे को इस पाठ के माध्यम से अलग अलग स्वाद के बारे में बता सकेंगे। उसके बाद बच्चे को अलग अलग स्वाद के बारे में रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद बच्चे को चबाकर भोजन करने के बारे में समझ विकसित करना। उसके बाद बच्चे को चूस कर भोजन करने के बारे में समझ विकसित करना। उसके बाद आता है बच्चे को निगल कर भोजन करने के बारे में समझ विकसित करना। उसके बाद आता है बच्चे स्वाद अलग अलग संबंधित पाठ के प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। उसके बाद आता है बच्चे को स्वाद की पहचान के अलावा जीभ हमारे और किस किस काम में मदद करती है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बच्चे को बतलाना और समझ विकसित करना। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में नीचे कुछ चीजों के नाम दिए गए हैं, उनके स्वाद बताइए। तो हम बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स में क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद खाने की चीजें लिखेंगे, उसके बाद स्वाद। पहले जलेबी, जलेबी का स्वाद कैसा होता है तो मीठा होता है। अचार का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। लड्डू का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। कचौड़ी का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। मिर्च का स्वाद कैसा होता है, वो तीखा होता है। और करेला का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और आंवला का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। उसके बाद इमली का स्वाद कैसा होता है, वो खट्टा होता है। और रसगुल्ला का स्वाद कैसा होता है तो मीठा होता है। उसके बाद आता है सहायक सामग्री, आपको पढ़ाने में किन किन चीजों का, आप जो पढ़ाए उसमें किन किन चीजों का उपयोग किया उसका नाम लिखेंगे। खल्ली, डस्टर, चित्र, श्यामपट्ट, बच्चे, पुस्तक, आसपास की वस्तुएं,
फ्लैनल बोर्ड तथा कटआउट। उसके बाद आता है अध्यापन विधि, प्रश्नोत्तर, निर्देशन एवं गतिविधि आधारित। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग स्वाद अलग अलग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में बच्चों जिस प्रकार खाने के चीजें अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक इसी प्रकार उसका स्वाद भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कुछ चीजें मीठी होती है तो कुछ चीजें तीखी होती है। अगर उदाहरण के द्वारा देखा जाए तो जलेबी मीठी होती है और अचार खट्टा होता है, और करेला कड़वा होता है और मिर्च तीखी होती है इत्यादि।